Hello students, today we are going to discuss gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Actually, जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। आई एम सपोजिंग द बॉडी इज केप्ट एट पॉइंट ए, यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी कुछ डिस्टेंस हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर ले जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे बॉडी जब आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, यानी वो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, यानी किसी भी बॉडी को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पे उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर ले जाने में, यानी इस पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी इंफिनिटी से यहां तक आने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क प्राप्त होगा, यानी वो नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी। अब इसको हम देखते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस इज ये अर्थ हमने एज्यूम किया हुआ है, ये सरफेस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से r है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें x मानना है। इस पॉइंट पे हमने एक मास रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास स्मॉल है। तो क्या फोर्स लगेगा? The force acting on this material object at point A will be using Newton's law of gravitation, G_me into small m upon the distance is x square। ये फोर्स लगेगा, इस पर यह फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ। लेकिन अगर आपको इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना हो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव करना हो, then what will the work done? Work done in moving the body from what point to what point? A to B. This will be F dx। इतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये हो गया G_m अपॉन x स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं ये पूछूं कि पॉइंट P से इंफिनिटी तक बॉडी को मूव करना है, so the total work done in moving the body from point P to infinity will be what? That can be written as G_m is constant and this is 1 by x square dx। point P का डिस्टेंस इससे कितना है? r, और इंफिनिटी के लिए हमने ये प्लेस कर दिया, ये हो जाएगा G_m and this is -1 upon x, the limit is varying from r to infinity, G_m into -1 by x। So finally we are in position to write the work done in moving the object from point P to infinity is equal to -G_m and this is 1 upon infinity minus 1 upon, so this is 0 and this will be G_m upon, definitely the work obtained in moving the body from infinity to point P will be negative, infinity to P will be negative and this will be minus G_m upon, ये हो जाएगा। और हमारा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क डन in moving or bringing the body from infinity to any point within the gravitational field of Earth. So by definition, gravitational potential energy of the body at this point will be minus G_m upon
This is the gravitational potential energy. This is the value of gravitational potential energy. Now we are going to discuss the change in gravitational potential energy. What is the change in gravitational potential energy? If the body is being moved from any point P to point Q, its height from the surface of Earth is h. Then what will be the value of work done? What will be the value of work done? Work done, that is equal to change in gravitational potential energy. आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर ले जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सरफेस पे ये बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव है, यानी ये मिनिमम है। और जैसे जैसे हम ऊपर ले जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री पे या इंफिनिटी पे आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1/r है, r की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो ये है पॉइंट Q और ये पॉइंट है P, UQ माइनस UQ, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम देख ले रहे हैं डेल्टा U और वर्क डन। दिस इज Q पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस GME m अपान r है, तो r की जगह पे आप क्या लिखोगे इसके लिए? RE प्लस H। दिस इज RE प्लस H माइनस UP and this is GME m upon, in place of r you have only r, यहाँ पे RE लिखोगे। तो ये क्या रिलेशन मिल जाएगा? इसमें कॉमन मिल जाएगा GME m, यहाँ लिखा है इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू GME m and this is 1/RE minus 1 upon RE plus H, and this will be RE plus H minus RE, H upon, finally this will be GME m H upon RE कॉमन भी ले सकते हो, 1 plus H upon RE। एक्चुअली RE मल्टी RE प्लस S था, RE हमने कॉमन ले लिया, RE स्क्वायर हो गया। कॉमन क्यों लिया? यहां हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रखेंगे, यानी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा mgh अपान 1 प्लस h अपान RE। ये फार्मूला जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ते हैं वो एक्चुअली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। इफ h इज very small in comparison to RE, then h upon RE will be can be neglected, and at that moment change in gravitational potential energy will be done. Change in gravitational potential energy is mgh। अब यहाँ पे अगर किसी ने ये पूछ दिया कि जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होगी और हाइट, अटेन्ड हाइट, उसमें क्या रिलेशन होगा? तो जो वर्क डन हम करेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ला ऑफ कंजर्वेशन आप एनर्जी यूज करो तो आपको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी यहां हम समझते हैं, यहां से हमने प्रोजेक्ट किया पॉइंट P और ये फाइनली Q तक गया। यहां हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और यहां वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यहां टोटल एनर्जी क्या होगी? ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, UP प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां क्या होगा? UQ प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि यहां अटेन्ड वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये मैक्सिमम हाइट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हम इस रिलेशन में लिख सकते हैं
हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आई एम सपोजिंग द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज v, so 1/2 mv square is equal to change in gravitational potential energy, and that is mgh upon 1 plus h upon m will be cancelled with m, and you are left with v is equal to under root 2gh upon 1 plus h upon. अब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि with what velocity a body should be projected so that it attains height equal to radius of earth, height equal to radius of earth. Velocity पूछा गया, velocity is question. So for this you have h is equal to re. For this question v is equal to under root 2g re. In place of h you have क्या? re, and 1 plus re upon re means 2. 2 will be cancelled with 2, means this should be the projectile. इस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें तो वो बॉडी अर्थ के इक्वल, अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट तक पहुंच सकती है। अब इसी में एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए हम एक ही तरह का डेरिवेशन करते हैं। एक्चुअली द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी, in bringing a body of unit mass from infinity to a point inside the gravitational field of Earth is called gravitational potential at that point. Means Vp at point P, gravitational potential will be W infinity to P upon M. आप फिर से डेरिवेशन कर सकते हो। किसी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, हम सपोजिंग पॉइंट पे अभी हमने फाइंड किया है, अभी हमने बताया था W इंफिनिटी टू पॉइंट P कितना मिला था आपको? माइनस GMEM अपॉन ये डिस्टेंस हमने आ दिया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा? यम आप कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस CMV अपॉन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है क्योंकि इंफिनिटी से जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ मूव करती है तो हमें वर्क नहीं करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। दैट्स व्हाई वर्क डन इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेगेटिव। थैंक्स।